मोदी जी तो कह रहे हैं सरकार की राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। अरे बस वो एक राशन के नाम पे पूरे देश को बेच रहे हैं, बस सीधा यही है। पूरे देश को बस उसी पे बस ये भविष्य देखिए, भविष्य राशन नहीं, हमको नौकरी चाहिए। पकौड़े तले का भी लड़के कहाँ से जो सरसों तेल और बेसन इतने महंगे हो गए। चुनाव होता है 7 तारीख को पूरा क्लियर होता है, 10 तारीख को फाइनल हो जाता है। उसके लिए कोई नहीं है, केवल शिक्षा के मामले में जीरो है। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई किसी की मजबूरी को नहीं समझता सर। ये अधिकारी हो गए, ये नेता लोग हो गए, ये सर समझते नहीं। यहाँ से बहुत लड़के आए हुए हैं, राजस्थान से पैदल चल के आए हैं। सर 2 साल हो गई इसे अभी, तो तब से कुछ हुआ नहीं है इस भर्ती के बारे में। एज मेरी जा चुकी है, हम एक भी चांस नहीं है मेरे पास देने के लिए। हम जैसे गरीब लोग ही बस पुलिस डिफेंस की तैयारी है, आर्मी एयरफोर्स यही सब करते हैं। कोई अमीर तो नहीं करता है यहाँ पे किसी का बच्चा। इसके लिए यही देश का भविष्य है। बिल्कुल। अब इसी को आप इतना नीचा कर रहे हैं और पॉलिटिकल देख लीजिए हर काम हो रहा है। तो मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द मेरा रिजल्ट है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मैं हटूंगा ही नहीं यहाँ से, हटूंगा ही नहीं जब तक मेरी मांग नहीं होगी। ऐसे नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं दिल्ली में। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि देश में बेरोजगारी दर किस तरह से बढ़ती हुई जा रही है। छात्र जो है लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि एसएससी जीडी 2018 वैकेंसी का मुद्दा भी बहुत तूल में रहा, लेकिन अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिल पाया है। उनको न्याय मिलने से पहले यहाँ पर और भी छात्र जो है प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं, और ये भी मुद्दा वैसा ही है, आर्मी का ही मुद्दा है। यहाँ पर भी भर्ती नहीं हो रही है। हम छात्रों से ही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं उनकी और कब से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम शशिकांत यादव, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, यूपी उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी का जो भर्ती नीति है, जो शिक्षा नीति है, उसके खिलाफ ये लड़के इकट्ठा हुआ है। मैं ये कहूँगा कि आपके माध्यम से कि मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा तो दिन मेहनत करके रोड पे दौड़ के अपना फिजिकल तैयार कर रहा है, वो 2 साल बाद उसका ओवरेज हो जा रहा है। अब 2 साल बाद वो कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या रोजगार चाहिए? 2 साल बाद अगर ओवरेज हो जा रहा है तो उसके माँ बाप का आशा, उसका आशा क्या होगा? अच्छा, मोदी सरकार तो कह रही है कि नौकरियां दी जा रही हैं, फिर भी आप तक नहीं पहुंच रही है, क्या कारण लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बस जुमलेबाजी कर रही है। कोई अगर लड़कों को रोजगार मिलता तो लड़के यहाँ आके धरने नहीं देते, सब अपना जाके मेहनत करते और रोजगार पाते। लेकिन सरकार बस जुमलेबाजी कर रही है और पकौड़े तलने का बिजनेस, वो भी पकौड़े तले का भी लड़के कहाँ से जो सरसों तेल और बेसन इतने महंगे हो गए। तो आपने कब इसका एग्जाम दिया था? मैंने तो नहीं दिया था, बट मेरा भाई आया हुआ है, मैं उसके साथ आया हुआ। साथ में आए हुए हैं। हाँ। चलिए, और भी लोग हैं, और भी छात्र हैं। कहाँ से आए हैं अभी आप? सर हम मथुरा से आए हैं। मथुरा से। क्या नाम है? सर नाम धर्मेंद्र कुमार है। अच्छा, क्या परेशानी लेके दिल्ली पहुंचे? परेशानी ये है कि मेरा एयरफोर्स का एनरोलमेंट रुका हुआ है। अच्छा, यस सर 2 साल हो गई इसे अभी, तो तब से कुछ हुआ नहीं है इस भर्ती के बारे में। एज मेरी जा चुकी है, हम एक भी चांस नहीं है मेरे पास देने के लिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी इसको अपलोड किया जाए, इस मार्क्स उसको, रिजल्ट को। और सर हमारे पास कोई चांस नहीं है। चांस नहीं है। सर आपने वोट किसको दिया था, पूछ सकता हूँ? वोट किसको दिया था? सर वोट तो अपने हित के लिए किसी को भी चुन सकते हैं, जो हमारा स्थानीय नेता होता है, जो हमारे लिए अच्छा काम करता है हमारे उसमें, वोट उसको करते हैं। पर सर हमारी वोट से कोई वो नहीं है। हमारा सरकार से सर निवेदन यही है कि हमारे रिजल्ट को सर जल्दी से जल्दी दिया जाए। नहीं, लेकिन वोट से ही तो सरकार बनती है सर, सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं। सर देखो सर, अगर वोट की बात कर रहे हो तो सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो हमारी अच्छी है। अच्छा। हाँ, जो हमारे जो विदेशों में जो हमारा रिलेशन है उनसे बहुत अच्छे हैं। पर जो है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने रिजल्ट से मतलब है। तो जो है रिजल्ट आना चाहिए सर हमारा। अच्छा, ये तकलीफ क्यों लग रही है आपको? ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार तो कह रही है कि उसकी कोई गलती नहीं है। सर गलती क्यों नहीं है? अब देखो चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, तो उसमें इन्होंने खूब रैलियाँ की हैं, और हमारे ये फिजिकल बच्चे करते हैं उसमें कहाँ से वो आ जाएगा? इनकी रैलियों में कोरोना नहीं है क्या? अच्छा। हमारी जो भर्ती होती है उनमें इनको कोरोना दिख रहा है, और जो रैली कर रहे हैं, ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, इनमें कोरोना नहीं होता है क्या? इनको ये चीज़ इनको सोचनी चाहिए। बिल्कुल, कोरोना का मामला भी कह रहे हैं कि कोरोना इनको सोचना। कहाँ से आए हैं भैया? नहीं बात करना चाह रहे, आप बात करेंगे सर? मैं क्या नाम है भैया? सुखबीर में आया हूँ, शहजादपुर, मथुरा, यूपी से। शहजादपुर से आए हैं? यस सर। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? सर समस्या यही है कि नहीं तो ये भर्ती निकाल रहे, नहीं सर रिजल्ट दे रहे। अच्छा, ना ये भर्ती निकाल रही है सरकार, ना रिजल्ट दे रही है, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? सर इनको सरकार को सोचनी चाहिए कि वो स्टूडेंट की तरफ देखे, और सर वो स्टूडेंटों की तकलीफ को सुने, समस्या को सुने, और भर्ती जल्दी से जल्दी निकाले। सर बहुत बच्चे ओवर एज हो गए हैं, उनके सर एज रिलैक्सन में छूट दे। सर हम
रक्षा मंत्रालय से, श्री नरेंद्र मोदी पीएम से, राजनाथ सिंह सर से यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्टूडेंटों के लिए करें। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तब फिर क्या करें? मानना पड़ेगा, मांगे तो मानना पड़ेगा, नहीं आंदोलन तो यहीं पे रख रखा है। जब तक बातें नहीं मानेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा सर। कहाँ से आए हैं सबसे पहले आप? राजस्थान से है सर। अच्छा, राजस्थान से आए हैं। राजस्थान में जोधपुर जिले से। जोधपुर जिले जोधपुर एरो से, आर्मी के। तो वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सेंटर में बीजेपी की सरकार है। आर्मी का मामला बीजेपी का मामला, सेंटर का मामला ये सेंटर केंद्र सरकार कराती है भर्ती इसकी। तो हमारी यहाँ पे परीक्षा नहीं हो रही है, 1-1.5 साल हो गए हैं, और नई बच्चों की वापस एज में छूट नहीं मिल रही है। 2-3 साल से एग्ज़ाम भी नहीं हुए, ये भर्तियाँ नहीं आ रही है, तो बच्चों को एज में छूट मिलनी चाहिए। और एयरफोर्स का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, वो भी आना चाहिए जल्द से जल्द। नेवी का कट ऑफ जो हाई जाता है उसको भी कम किया जाना चाहिए, क्योंकि एनडीए के अंदर 45 वालों का नंबर आ रहा है, नेवी के अंदर नहीं आ रहा 95 वालों का। तो यही हमारी मांगे हैं। यहाँ से बहुत लड़के आए हुए हैं, राजस्थान से पैदल चल के आए हैं। 400 सिर्फ ये मामला सिर्फ आर्मी के लिए ही आ रहा है, वैकेंसी ना निकलना या एग्जाम ना होना, या और भी परीक्षाओं में आ रहा है? सर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी सर पूरे सिस्टम के खिलाफ है सर। मोदी जी तो खुद आर्मी की ड्रेस पहन के निकलते हैं, आर्मी का फुल समर्थन करते हैं, दिवाली मनाते हैं उनके साथ। मोदी जी पहन के निकलते हैं, लेकिन तब हमारा एग्जाम होगा, हमारे को सिलेक्शन होगा, तब पता चलेगा मोदी जी देश की प्रति क्या करते हैं। ऐसे तो कोई पहन सकता है, ड्रेस तो कोई पहन सकता है, बाहर मिलती कोई पहन सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई बड़े अधिकारी, मतलब जैसे कि नेता का, वीआईपी लोगों का, ये लोगों का बच्चा तैयारी नहीं करता ना, तो इन्हें देखती नहीं है सर। तैयारी करते हैं गरीब किसान के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई किसी की मजबूरी को नहीं समझता सर। ये अधिकारी हो गए, ये नेता लोग हो गए, ये सर समझते नहीं। वोट मांगने के समय तो आपके पैरों मांगने के लिए सर पैरों में गिरते हैं, ये करेंगे फलाना करेंगे, लेकिन जॉब, कुछ सरकारी जॉब फॉर्म निकाल ही नहीं रहे। निकालते हैं, नेवी के निकाल दिए सर, परसेंटेज पे दे रहे हैं, ऑफलाइन करवाते हैं सर। आप कहाँ से हैं? जय हिंद सर, मैं यूपी से हूँ। यूपी से आए हैं? अच्छा, योगी जी के गढ़ से आए हैं? हाँ, योगी जी तो बुलडोजर चलवा रहे हैं। आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, बस को लोग बुलडोजर ही चलवाते हैं। अच्छा। शिक्षा के मामले में बिल्कुल जीरो हैं, जीरो हो गए। अब हमारा पिछली बार एयरफोर्स का क्लियर हो चुका है, केवल नोटिफिकेशन वो नहीं आया है, एनरोलमेंट। अच्छा। फंसा पड़ा है 2 साल से, 2 साल से पिछले साल के पिछले 5 साल वाली भर्ती में। और हमने तैयारी की यहाँ देहरादून से, यहीं तब से पढ़े हैं कि बस केवल यही इंतजार कर रहे हैं कि बस केवल एक बार वो आ जाए कि मेरा हो जाए। बिल्कुल चुनाव होता है 7 तारीख को, पूरा क्लियर होता है, 10 तारीख को फाइनल हो जाता है, उसके लिए कोई नहीं है, केवल शिक्षा के मामले में जीरो है। तो मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द मेरा रिजल्ट है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मैं हटूंगा ही नहीं, यहाँ से हटूंगा ही नहीं जब तक मेरी मांग नहीं होगी। ऐसे भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा। कल से बिल्कुल ऐसे ही भूखा हूँ, यहीं से पड़ा हूँ, और लाठियाँ मारेगी पुलिस, लाठियाँ मारेगी, कुछ भी करे, हम अपनी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती मैं नहीं हटूंगा किसी भी हालत में। मोदी जी कहते हैं आप आंदोलनजीवी नहीं, मोदी जी एक अपनी जगह बहुत अच्छे लीडर हैं, वो मानते हैं, मगर फिर भी उन्हें ये सोचना चाहिए कि डिफेंस का ये वर्ग है, ये देश के लिए, यही देश का भविष्य है। बिल्कुल। अब इसी को आप इतना नीचा कर रहे हैं, और पॉलिटिकल देख लीजिए हर काम हो रहा है, उसमें कोई नहीं दिक्कत है। अब हम जैसे गरीब लोग ही बस को डिफेंस की तैयारी, आर्मी, एयरफोर्स यही सब करते हैं, कोई अमीर तो नहीं करता है यहाँ पे किसी का बच्चा। सोचो कितनी मेहनत से, कैसे अपने माँ बाप का कैसे पैसा खर्चा करके यहाँ पे मैं तैयारी कर रहा हूँ। और बताओ, मेरी एक उम्मीद है बस को एक बार उनको बस को क्लिक करना है कि बस पूरा क्लियर हो जाए। मोदी जी तो कह रहे हैं सरकार की राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। अरे बस वो एक राशन के नाम पे पूरे देश को बेच रहे हैं, बस सीधा यही है। पूरे देश को बस को उसी पे बस ये भविष्य देखिए, भविष्य राशन नहीं, हमको नौकरी चाहिए। मोदी जी को बोलते हैं कि 2.5 साल तो खा गए हमारी मेहनत के, ठीक है, और अब सभी महकमे खा गए, इसको तो छोड़ दो। एक आर्मी तो रह गई थी जिसमें माता जी लोग मेहनत करके लग जाते थे, अब इसको भी खा रहे हैं। निवेदन है मोदी जी से, अभी शर्म करो और देखो यहाँ पर ये हमारे भविष्य है देश का, ठीक है। डिफेंस के सभी बच्चे डिफेंस वाले हैं, ठीक है, जान देने को कुर्बान है, और आप देख लो बंद कर रखा, राशन पानी खाने बाहर नहीं जाने दे रहे। नहीं, आज आपने देखा होगा मोदी जी ने अभी परीक्षा पे चर्चा की, उसमें कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं आजकल के वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमको देखो, मैंने 2.5 साल रनिंग की और 1.5 साल हो गया मेरे को पढ़ते को आर्मी एग्जाम के लिए। आर्मी एग्जाम नहीं हो रहा है, 3.5 साल मैंने खराब कर दिए। मेरे रिश्तेदार आस पड़ोस बोलते हैं कि तुमने खराब किया, मैंने बोला नहीं, मैं डिफेंस में जाऊंगा, और फिर भी मेरे को सामना करने पर कुछ भी है, जाना है तो डिफेंस में है, और फिर भी हमारी सरकार सोई हुई है, कोई शर्म नहीं है, उसको शर्म करे। और मैं यही निवेदन करता हूँ, अभी भी शर्म कर ले, अभी भी कोई टाइम नहीं, अभी भी टाइम है, बस टाइम।